हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 4। प्यारे छात्रों, ये चौथी कहानी है जिसका नाम है द रूस्टर एंड द हैंस। द रूस्टर, रूस्टर मीन्स होता है मुर्गा, एंड मीन्स और द हैंस इन्हीं की मुर्गियां। तो प्यारे छात्रों, एक मुर्गा और मुर्गियों की कहानी है ना। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। हालांकि जिक्र मुर्गा और मुर्गियों का किया गया है, लेकिन कहानी कुछ और ही है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार कहानी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी करूंगा प्यारे छात्रों। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यारे छात्रों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप ये वीडियो प्यारे छात्रों फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। ठीक है, बहुत ही शानदार कहानी है, क्योंकि मैं जानता हूं प्यारे छात्रों कि कहानी के माध्यम से आप लोग आराम से हिंदी करना भी समझ जाओगे। ठीक है, और आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा और आप अर्थ भी आराम से उसकी मीनिंग भी निकाल लोगे प्यारे छात्रों। इसलिए मैंने ये स्टोरी की बुक परचेज की है प्यारे छात्रों अकबर बीरबल की, और आपको कहानियां भी अकबर बीरबल की बहुत आ जाएंगी। ठीक है, जो आप किसी के सामने आराम से इन कहानियों को नरेट कर सकते हो, है ना, व्यक्त कर सकते हो प्यारे छात्रों। तो बहुत ही सुंदर कहानी है। डिले ना करते हुए देखते हैं, क्योंकि टाइम इज वेरी कॉस्टली, है ना। समय बहुत कीमती होता है प्यारे छात्रों, एंड टाइम इज वेरी पावरफुल। समय बहुत पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो समय का ध्यान रखते हुए डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है प्यारे छात्रों, वंश एक बार अकबर डिसाइडेड, अकबर ने निर्णय लिया टू प्ले अ ट्रिक। प्ले मीन्स होता है वैसे खेलना, लेकिन यहाँ पे चलने से मतलब रखेंगे, है ना, क्योंकि इंग्लिश होती ही ऐसी है कि जहां जैसा देश वहां वैसा वेश, है ना। तो टू प्ले खेलने का, है ना, लेकिन चलने का क्या, अ ट्रिक, एक ट्रिक यानी कि चाल। ऑन बीरबल, बीरबल पर। प्यारे छात्रों, हुआ क्या, वंश एक बार अकबर डिसाइडेड, अकबर महाराज ने यह निर्णय ले लिया क्या, टू प्ले चलने का, ट्रिक एक चाल चलने का, किस पर, ऑन बीरबल, बीरबल पर। यानी कि अकबर ने निर्णय लिया कि बीरबल अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है, बहुत चालाक समझता है, चलो इस पर एक हम चाल चलेंगे, है ना। तो ऐसा निर्णय कर लिया। फिर क्या हुआ, ही टोल्ड, उसने कहा, ऑल हिज कॉर्टियर्स, है ना। ही टोल्ड, उसने कहा, किससे, ऑल मी सभी, हिज मीस अपने, कॉर्टियर्स, है ना। कॉर्टियर्स मतलब कि दरबारियों से। उसने अपने सभी दरबारियों से कहा प्यारे छात्रों, क्या, टू हाइड, छिपाएं, एन मीस एक, एग अंडा, कि सभी एक एक अंडा छिपा लें। कहाँ, इन देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों में। सभी दरबारियों से कहा कि आप सभी दरबारी एक एक अंडा अपने अपने क्लॉथ्स यानी कि कपड़ों में छुपा लें। एंड और कम, आए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। उसने कहा कि आप सभी एक एक अंडा मुर्गी का अपने कपड़ों में छुपा लें और अगले दिन आए। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, देन, तब, द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, अकबर अनाउंस्ड, अकबर ने घोषणा कर दी प्यारे छात्रों। अकबर ने, जो राजा था, है ना, उसने घोषणा कर दी, इन कोर्ट, न्यायालय में यानी कि अदालत में। क्या घोषणा की, क्या कहा उसने, आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा था। आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा था। कब, लास्ट नाइट, पिछली रात्रि को, यानी कि पिछली रात्रि को, जो रात्रि गुजर गई, मैंने एक सपना देखा था। अबाउट, किसके बारे में, द बेस्ट वे, एक अच्छा तरीका निकालने का, टू टेस्ट, है ना। टेस्ट मीन्स होता परीक्षण करने का, किसका, द ऑनेस्टी, ईमानदारी का, ऑफ माई कॉर्टियर्स, जो मेरे दरबारी हैं उन सभी की ईमानदारी को टेस्ट करने का, यानी कि परीक्षण करने का मैंने एक सपना देखा पिछली रात्रि को, तो मैं आप सभी का एक टेस्ट लूंगा, है ना। उसने ये सब किससे कहा, दरबारियों से कहा। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, ऑल ऑफ यू, जितने भी वो सब थे, उनसे कहा कि ऑल ऑफ यू, आप सभी, गो, जाएं, द पाउंड, कहां पे, पौंड यानी कि तालाब के पास। उसने कहा कि मैं आपका परीक्षण करूंगा, मैंने सपना देखा था पिछली रात्रि को कि सबसे ज्यादा कौन मेरे दरबारियों में ऑनेस्टी मतलब कि जो चालाकी है उसका मैं परीक्षण करूंगा कि कौन चालाक है। तो उसने कहा कि आप सभी जाओ, ऑल ऑफ यू गो, आप सभी जाओ, कहां, द पौंड, तालाब के पास, एंड और गेट मी एन एग,
गेट मीस लाओ, मी मीस मेरे लिए, एन एग एक अंडा। उसने कहा कि आप सभी जाओ, है ना, तालाब के पास और जाकर के मेरे लिए एक अंडा लाओ। क्या लाओ? अंडा, एग, है ना। अब ये तो भाई अकबर की चाल थी, क्योंकि पहले ही सभी कॉर्टियर्स यानी कि जितने भी कॉर्टियर्स थे वहां पे दरबारी सबसे कह दिया था कि भाई हम चाल चलेंगे, इसमें हम बीरबल का परीक्षण करेंगे। अंडा उनको पहले से ही दे दिया था। फिर क्या हुआ? लिखा है द कॉर्टियर्स वेंट, जितने भी कॉर्टियर्स थे यानी कि दरबारी थे, वेंट वो गए, टू द पॉन्ड तालाब के पास, एंड और ब्राउट वो वापस आए, ब्राउट बैक यानी कि वापस आए। ब्राउट ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है प्यारे छात्रों, है ना। ब्राउट बैक वो वापस आए, द कंसील्ड एग इन देयर हैंड। हुआ क्या? वापस आए, द कंसील्ड जो छुपा हुआ था ना, कंसील्ड मतलब छुपा हुआ एग अंडा, इन देयर हैंड उनके हाथ में था। छुपा हुआ अंडा जो उन्होंने प्यारे छात्रों अपने कपड़ों में सभी ने रख लिया था, वो अंडा सबने बाहर निकाल दिया। वन बाई वन, एक एक करके सभी ने अंडा दे दिया, क्योंकि वही अंडा था भाई, छुपा हुआ अंडा था जो वो अपने कपड़ों में रख के ले गए थे, है ना। ये तो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक चाल थी कि देखते हैं भाई बीरबल कितना ज्यादा बुद्धिमान है। बट हुआ क्या प्यारे छात्रों? बीरबल्स टर्न केम, बीरबल्स यानी कि बीरबल की, जब भी किसी नाउन में प्यारे छात्रों ये अपोस्ट्रोफी एस आ जाए, इसका मतलब होता है का की के, है ना। बीरबल्स टर्न केम, बीरबल की बारी आई, एंड और ही फाउंड उसने पाया, नो एग कोई अंडा नहीं था, अराउंड मीस चारों तरफ, आसपास, द पॉन्ड तालाब के। उसने देखा कि तालाब के आसपास तो कोई अंडा ही नहीं था। भाई ये सब दरबारी कहां से अंडा ले गए आखिरकार? अंडर द वशिश, उसने अंडर नीचे देखा, द बसिस, जितनी भी प्यारे छात्रों झाड़ियां थी, बस मिस होती है झाड़ी, तो बसिस झाड़ियां, तो सभी झाड़ियों में देखा, और ट्रीज, बेचारे बीरबल ने पेड़ों में भी देखा, लेकिन तालाब के आसपास कहीं उसे कोई अंडा नहीं दिखाई दिया। ही रिटर्न्ड वो वापस आया, टू द कोर्ट अदालत में यानी कि न्यायालय में वो वापस आया। ही नोटिस्ड उसने नोटिस किया, समझा क्या? द कॉर्टियर्स स्माइलिंग, जो दरबारी है ना वो सब स्माइलिंग यानी कि मुस्कुरा रहे थे भाई, अमंग देमसेल्व्स, है ना, एक दूसरे पर सब मुस्कुरा रहे थे, है ना। वो समझ गया कि कोई ना कोई इसमें ट्रिक जरूर है, चाल जरूर है। क्या होता है? सून जल्दी ही, द सिचुएशन वॉज क्लियर, जो भी सिचुएशन थी, जो स्थिति थी प्यारे छात्रों, बीरबल सब समझ गया, वो क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई प्यारे छात्रों। फिर क्या हुआ? बीरबल गेव, बीरबल ने लगाई, दी क्या? अ लाउड कॉल ऑफ अ रूस्टर, अ लाउड कॉल एक बहुत तेजी की आवाज, किसकी? अ रूस्टर एक मुर्गा की। प्यारे छात्रों बीरबल ने एक बहुत तेजी की मुर्गा की आवाज लगाई, है ना, बांग दी। फिर क्या हुआ? वाई डिड यू डू दैट, वाई मीन्स क्यों, डिड यू डू आपने किया, पास्ट का है ना, डिड, है ना, पास्ट इंडेफिनिट का ये इंटेरोगेटिव है, तो वाई डिड यू डू आपने क्यों किया, दैट ऐसा, मतलब कि आपने ऐसा क्यों किया, बीरबल, बीरबल आपने बीरबल ऐसा क्यों किया, आस्क्ड अकबर, अकबर ने कहा कि बीरबल आपने ऐसा क्यों किया, भाई अपने बांग क्यों लगाई, ये बताओ मुझे कि आपने आखिरकार बांग क्यों लगाई, मुर्गे की आवाज क्यों लगाई, आपने ऐसा क्यों किया। हुआ क्या प्यारे छात्रों? थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं जरा सा, है ना, जो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए, ठीक है। हाँ, यहां से फिर क्या हुआ? फिर जो बीरबल था उसने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, ऑल द कॉर्टियर्स प्रेजेंटेड एन एग, है ना। बीरबल ने क्या कहा? ऑल द कॉर्टियर्स, जितने भी दरबारी थे, प्रेजेंटेड उन्होंने पेश किए, एन एग एक अंडा, सभी ने एक एक भाई अंडा पेश किया, एंड और आर हेंस, क्योंकि वो सब क्या है, एंड आर हेंस वो सब मुर्गी है। भाई सभी दरबारियों ने एक एक अंडा पेश किया क्योंकि वो सब मुर्गी है। आई एम अ रूस्टर, आई एम मैं हूं, अ रूस्टर मैं तो एक मुर्गा हूं, सो इसलिए आई कैन नॉट गिव यू एन एग, आई कैन नॉट मैं नहीं सकता हूं, गिव यू आपको दे सकता हूं, एन एग एक अंडा, इसलिए मैं आपको एक अंडा नहीं दे सकता हूं। अरे जहांपनाह मेरे राजा अकबर साहब, मैं तो एक मुर्गा हूं और मैं आपको कहां से अंडा दे सकता हूं, ये सब दरबारी मुर्गियां हैं इसलिए सबने आपको एक एक अंडा दे दिया, मैं तो भाई मुर्गा हूं, मैं अंडा नहीं दे सकता हूं। फिर क्या हुआ? अकबर बिगेन लॉफिंग,
अकबर जो था बिगेन लाफिंग, वो हंसने लगा प्यारे छात्रों, फॉलोड बाय द कॉर्टियर्स, फॉलोड उसके बाद में क्या हुआ, बाय द कॉर्टियर्स, जितने भी प्यारे छात्रों कॉर्टियर्स थे, इन्हीं की जो दरबारी थे वो सब हंसने लगते हैं, क्योंकि सब बात समझ गए कि बात पकड़ी गई, क्योंकि बीरबल जो प्यारे छात्रों था बहुत ज्यादा बीरबल बुद्धिमान था, चालाक था प्यारे छात्रों। तो बहुत ही अकबर बीरबल की कहानी का ये किस्सा शानदार था प्यारे छात्रों। आई होप ये छोटी सी वीडियो है ना आपको पसंद आई होगी। बस इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अपना मुझे भरपूर प्रेम दें, और प्रेम का मतलब प्यारे छात्रों बस यही है कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, है ना, और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लें। बस आपका यही मेरे साथ प्यार है प्यारे छात्रों, यही आपका एक दायित्व है, बस ये निभाइएगा, और मैं अच्छी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और मैं वादा करता हूं प्यारे छात्रों, एक ना एक दिन आप अच्छी प्रकार से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, है ना। डोंट वरी, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, चिंता मत करें। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ यू कैन डू इट इन दिस, नो डाउट। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो बिल्कुल हो जाओगे प्यारे छात्रों, बस मेहनत करते रहें, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सीड। कठिन परिश्रम ही माय डियर स्टूडेंट्स सफलता की कुंजी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इट मींस यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन दिस, नो डाउट। यदि आप अपने जीवन में मेहनत करोगे प्यारे छात्रों तो बहुत आगे जाओगे। बस चिंता मत करें, है ना। डोंट वरी, बी हैप्पी, बस खुश रहें, मस्त रहें, एकदम तंदुरुस्त रहें, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, कई बार कह चुके हैं, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।